मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वर्ष 2023 की बात चल रही है और आज बारी है मकर राशि के बारे में बात करने की। साथियों, हम तो इसी वर्ष अर्थात 2022 में पूरे देश का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, परंतु यदि मैं मकर राशि की बात करूं तो इनके लिए जो असली स्वतंत्रता है, इनके लिए जो असली आजादी है, वो 2023 लेकर के आएगा। प्रत्येक माह इनका आजादी से भरपूर होगा। जी हां, हम संक्षेप में परंतु सारगर्भित यहां पर चर्चा कर रहे हैं 2023 के राशिफल की। यदि आप अपने लग्न या अपनी राशि जो है इससे संबंधित एपिसोड यदि देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने लिंक दिया है, यहां जाकर के आप देख सकते हैं। साथ ही एक बेहद आसान सा उपाय जो कि यदि आप वर्ष पर्यंत करते हैं तो आपका 2023 आसान, बेहतर और बेहतरीन बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक पंक्ति मुझे याद आ रही है जिससे पहले कि हम शुरुआत करें कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। जो पक्षी हैं, आकाश में उड़ने के लिए उनका जन्म हुआ है। यदि आप उसको पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में भी यदि खाना देंगे तो वो उसके लिए असहनीय पीड़ा ही लेकर के आता है। उसको तो बहता जल पीना है, वो तो कटु निबोरी खाकर के भी बहुत उल्लास, प्रसन्नता और आनंद पूर्वक रह सकता है। तो स्वतंत्रता आखिरकार मकर राशि के लिए क्यों लेकर के आया है 2023 का वर्ष? क्योंकि ये अब 7.5 के अंतिम दौर है। तो अंतिम दौर है अर्थात जो 7.5 के कारण पिछले 7.5 वर्ष से जो समस्याएं चल रही थी, जो रुकावटें थी, जो दुख थे, जो निराशा थी, उससे इनको 2023 में ही निजात मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बात करते हैं माह दर माह की। जनवरी जो है इसमें ये नया वाहन खरीदने का आपको मौका देंगे तो आपको मिलेगी पुराने वाहनों से आजादी। और ऐसी कामकाजी महिलाएं जो कि अपने काम को शिफ्ट करना चाहती थी, किसी नई नौकरी में शिफ्ट होना चाहती थी, उनको उनकी पुरानी नौकरी से आज़ादी मिलकर के एक नई नौकरी, एक नए स्थान पर, एक नए पद पर और एक बड़े पद पर, बड़े दायित्व पर और बड़ी जिसमें आपको तनख्वाह मिलेगी, वहां पर आप अवश्य ही जाएंगे। यहाँ पर हम वर्ष की जो आरंभ की जन्म पत्रिका है उस पर एक बात दृष्टिपात कर देते हैं। शुक्र देख रहे हैं कि आप लग्न में ही शुक्र और शनि की युति है और लग्न भाव में ही स्वग्रही होकर के शनिदेव आप पर कृपा बरसाने का कार्य करेंगे। बात करते हैं फरवरी की। मकर राशि के जो जातक हैं उनको फरवरी में ही अपनी ऐसी आदतों से आजादी मिलेगी जो आदतें उनके पैर की बेड़ियां बन गई थी, उनको सफल होने से रोकने का कार्य करती थी। ऐसी कोई साझेदारी जिसमें आप घुटन महसूस करते थे कि कौन सा बहाना करके मैं इस साझेदारी से, इस पार्टनरशिप से निकलूं और अपना नया व्यवसाय प्रारंभ करूं, फरवरी आपको वो मौका देगा। मार्च की यदि बात करें तो ऐसी बीमारी जो चाहे मौसमी थी, छोटी थी, परंतु वो आपके लिए बहुत दर्दनाक थी, उससे आपको मार्च में आज़ादी ज़रूर मिलेगी। व्यायाम पर ध्यान दें, अपने खान पान को ठीक करें और ऐसे आपके शत्रु, जो कि शत्रु तो थे परंतु उन्होंने मुखौटा आपके रिश्तेदार का, पड़ोसी का, मित्र का, आपके परिजन का ओढ़ा हुआ था, ऐसे गुप्त शत्रुओं से भी आपको आजादी जरूर मिलेगी। बात अप्रैल की कर लेते हैं तो अप्रैल 2023 में मानसिक तनाव से आपको आजादी मिलेगी, जहां पर आप जाकर के स्टिक हो जाते हैं, डिसीजन आप ठीक से ले नहीं पाते थे। तो एक जब बेड़ियां खुलने पर जिस प्रकार का एहसास होता है वो आपको जरूर होगा। ऐसे गंभीर मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी जिसमें आप लंबे समय से घुटन अनुभव कर रहे थे। जो संतान आपकी अभी है, यदि आप माता पिता हैं और संतान के किसी व्यवहार से यदि आप दुखी हैं तो संतान आपको चौंका देगा। संतान अपने आप में ऐसा परिवर्तन लेकर के आएगा, सकारात्मक परिवर्तन, जो आपके दिल को खुश कर देगा।
मई की यदि बात करूं तो आप अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हैं। खासतौर पर मैं बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं। अपने पुराने ऑफिस से आपको आज़ादी मिलेगी और आपको साथ ही ऐसा नया स्टाफ भी मिलेगा जो कि आपके कहे अनुसार और कई बार तो आपके कहने के बिना ही आपका कार्य जो है वो संपन्न कर देता है। जून की यदि बात करूं तो जो सरकारी नौकरी में है, लंबे समय से प्रमोशन की तैयारी कर रहे थे, तो उनको प्रमोशन की खुशखबरी अवश्य मिलेगी, अर्थात उनको अपने पुराने पद से आज़ादी मिलेगी और ऐसे झूठे आरोपों से भी आपको आज़ादी मिलेगी जिसने आप पर कलंक लगाने का कार्य किया है। जुलाई की यदि बात करूं तो एक अज्ञात भय, एक अज्ञात डर से आपको आज़ादी मिलेगी। एक कोई ऐसा स्टेप जो आप सोच रहे थे कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा तो कम से कम मुझे 4-5 साल चाहिए, उसके बाद ही मैं तैयारी करके करूंगा, उस डर से आपको आज़ादी मिलेगी और आप इसी वर्ष वो बड़ा कदम उठा लेंगे। पारिवारिक क्लेश से भी आपको इस वर्ष आज़ादी मिलने वाली है। साथियों, बात अगस्त की करते हैं और किसी ऐसे रिलेशनशिप में यदि आप हैं जो कि प्रेम संबंध है या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो आपके लिए बोझिल बन चुका है, आपके लिए एक भार बन चुका है, उससे आपको जुलाई बल्कि मैं कहूं तो अगस्त में आपको आज़ादी ज़रूर मिल जाएगी और ऋण संबंधी जो दिक्कत है वो भी आपकी दूर अवश्य ही हो जाएगी। सितंबर ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि विद्या अपनी अंतिम चरण में कर रहे हैं या पूरी कर चुके हैं, बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी से आज़ादी ज़रूर मिलेगी और अपने दिखावटी मित्रों से भी उनको आज़ादी मिलेगी जो व्यवहार तो ऐसा करते हैं कि आपके मित्र हैं, परंतु जैसे ही आप उनके पास में जाते हैं किसी मदद के लिए तो उनके पास में एक सटीक और बहुत ही बेहतरीन बहाना होता है। तो ऐसे दिखावटी जो मित्र हैं उनसे भी आपको आज़ादी ज़रूर मिल जाएगी। अक्टूबर बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आया है। आपको अपने पुराने घर से आज़ादी मिलने वाली है। आप अपने नए घर में शिफ्ट होंगे या आप नए घर को बुक अवश्य ही करा लेंगे। अपनी एक ऐसी कमजोरी से भी आपको आज़ादी मिलेगी जो कि शारीरिक, मानसिक या इमोशनल हो सकती है। नवंबर बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है जो अभी तक केवल घरेलू कार्य कर रही थी जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अब वो अपनी पारी जो है, अपनी भूमिका वो परिवर्तित करने वाली है और घरेलू कार्य से वो कामकाजी महिला का तमगा उनके ऊपर लगेगा और वो अपना कार्य जरूर प्रारंभ करेंगी। और ऐसे मेरे भाई बहन जो कि कोई नया बिजनेस करना चाहते थे, पुराना बिजनेस उनके चल रहा है परंतु वो वैसा नहीं चल रहा जैसा कि उसको चलना चाहिए, तो नया कार्य आप ज़रूर शुरुआत में ही नवंबर के प्रथम 15 दिन में कर लेंगे। और दिसंबर जो है वो ऐसे जातकों को जो कि नास्तिक है, अपनी नास्तिकता से आज़ादी दे करके जाएगा। कोई ऐसा चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा कि आपको ईश्वर पर, स्पिरिचुअलिटी पर, उस शक्ति पर विश्वास पुख्ता करा देगा। सभी प्रकार की रुकावटों से, खासतौर पर सरकारी कार्य यदि आपका नहीं बन रहा था, उसमें आ रही जो रुकावटें हैं उनसे आपको दिसंबर माह में आज़ादी ज़रूर मिलेगी। तो जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ऐसा आसान उपाय जो कि 2023 को बेहतरीन बनाए, तो कीड़ी नगरा आपको सींचना है, अर्थात कहीं मैदान में, पार्क में, जहां पर भी आपको चींटी, कीड़े मकोड़े दिखते हैं, उनको कुछ भी मीठा पदार्थ, भोज्य पदार्थ आप जरूर समर्पित करें। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, इसी प्रकार से आप अपना स्नेह देते रहें। आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।